का स्वागत है। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। महंगे कोयले के साथ ही बिजली की मार के चलते इन दिनों प्रदेश की री रोलिंग मिलों की स्थिति काफी खराब हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश की 200 री रोलिंग मिलों से करीब 10 रोलिंग मिलें बंद हो चुकी है। जो रोलिंग मिलें चल रही है, एक एक हफ्ते के लिए उनके ही प्लांट बंद किए जा रहे हैं ताकि नुकसान से थोड़ा उबरा जा सके। बिलासपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। मृतक की पहचान भी हो चुकी है। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना गुरुवार देर रात अमेरी रेलवे फाटक व उसलापुर ओवरब्रिज के बीच की बताई जा रही है। एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया। इस घटना में उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। इधर राजधानी के ऋषभ देव मंदिर सदर बाजार में सजे 68 दिवसीय भव्य 25वें श्री नवकार दरबार के समापन महोत्सव के उपलक्ष्य में बीते दिनों 64 प्रकारी पूजा के अष्टम और समापन दिवस पर वीर प्रभु के भक्तों ने अंतराम कर्म निवारक पूजा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भक्ति भाव से संपूर्ण कराई। राजधानी के WRS मैदान में बीती रात रावण का दहन किया गया। इस बार 51 फीट के रावण का दहन हुआ है। WRS मैदान रायपुर महासमुंद ट्रैक के किनारे होने के चलते काफी संवेदनशील माना जाता है। दरअसल 4 साल पहले अमृतसर में हुए हादसे के बाद से यहां भी दशहरा उत्सव के दौरान विशेष सतर्कता बरती गई। रेलवे प्रशासन ने पटरी और मैदान को अलग करने के लिए दूर तक बाउंड्री भी बनाई थी। इस बार इस बाउंड्री को कवर करने के लिए उतनी ही दूरी तक 9 फीट ऊंचे टेंट को लगाया गया था ताकि मैदान में मौजूद लोग पटरी के आसपास भी ना पहुंच सके। इधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने विदेशी ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। कैट का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इन कंपनियों द्वारा उत्पादों की नकल करते हुए अपने द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 1 दशक से लगातार सरगुजा और कोरबा जिले में स्थित हसदेव अरण्य को बचाने के लिए वहां पर निवासरत गोंड, उरांव, पंडो और कंवर आदिवासी समुदाय के लोग संघर्षरत हैं। ग्राम सभाओं के अधिकारों के हनन के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए 10 दिन में 300 किलोमीटर चलकर रायपुर पहुंचे आदिवासियों ने बीते दिनों राजधानी की सड़कों पर रैली निकाली। हसदेव बचाओ पदयात्रा में शामिल अधिकतर युवा आदिवासियों के चेहरे पर भले ही थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन जल, जंगल और जमीन को बचाने का जोश उनमें बरकरार था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में राजधानी रायपुर के 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें रिदम सिंघल, किंशुक केडिया, अर्णव रोलिया, शौर्य मेहता, ओजस्य मोहता, तनिषा रोलिया और हितांशी मुदलियार शामिल हैं। कोच रोहित यादव ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी चैंपियनशिप के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। रोजाना 5 घंटे वे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। इधर सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है और ये रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। बीते दिनों रायपुर में सरिया 65,000 रुपए प्रति टन पार करते हुए 65,200 रुपए प्रति टन हो गया। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरिया की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। ये स्थिति तब है जबकि अभी बाजार में सरिया की मांग ज्यादा नहीं है। और राजधानी रायपुर में 700 साल पुराना कंकाली मठ साल में एक बार दशहरा पर्व पर खोला गया। मठ में रखे गए प्राचीन शस्त्रों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को दिन भर श्रद्धालुओं ने मठ के दर्शन किए, तो वहीं रात्रि 9 बजे पूजा अर्चना करके मठ के पट फिर से बंद कर दिए गए। ऐसी मान्यता है कि इस मठ में पहले मां कंकाली विराजित थी, जो 400 साल पहले मंदिर से स्थानांतरित की गई। इधर बिलासपुर में गुलमोहर सहित अन्य वृक्षों में इन दिनों कीट का जबरदस्त आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण इन वृक्षों से पत्तियां गायब हो चुकी है। कीट को लेकर कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। बिलासपुर में दशहरे पर एनपीएस अधिकारी कर्मचारी एनपीएस रूपी रावण का दहन किए। छत्तीसगढ़ के सभी एनपीएस कार्मिक अपने परिवारजनों के साथ अपने अपने गांव, नगर, शहर में इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। न्यायधानी बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिसके कारण अल सुबह धूप अच्छी लगने लगी है। रात में हल्की ठंड भी अब महसूस होने लगी है। बीते दिन न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अब मानसून लौटने लगा है। तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। एक पखवाड़े के भीतर 4 अक्टूबर को अधिकतम तापमान सबसे अधिक 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इधर कोरबा में आगामी वर्ष 2022 के लिए निर्धारित खेल गतिविधियों के कैलेंडर के अनुरूप
विभिन्न आयु वर्ग की क्रिकेट टीमों के चयन के लिए कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जिला क्रिकेट संघ ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आयु वर्ग से संबंधित गाइडलाइन तय करते हुए चयन ट्रायल की तिथियों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग की क्रिकेट टीम का गठन होगा। अंबिकापुर में विजयादशमी पर्व पर कई आयोजन किए गए। सत्य रूपी रावण के पुतले का दहन हुआ। सरगुजा पैलेस में शस्त्र और वाद्य यंत्रों के साथ ही सिंह द्वार का भी पूजन हुआ। जांजगीर चांपा में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी जांजगीर में सड़क सुरक्षा नियम सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों शिक्षकों ने सुरक्षा हेतु सड़क सुरक्षा नियम के तहत सड़क के किनारे लगे हुए अनेक सुरक्षा संकेत तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने, आकस्मिक सड़क दुर्घटना पर पीड़ितों को सहयोग देने और प्राथमिकी उपचार करने के लिए प्रबंधन पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर से यूं तो कई चीजें बनाई जा रही है, लेकिन दीपावली पर्व को देखते हुए इन दिनों सबसे ज्यादा मांग यहां बनाए जाने वाले दीपों की है। खास बात यह है कि रायपुर के गौठानों में तैयार होने वाले गोबर के दियों से इस साल अयोध्या का राम मंदिर भी जगमगाएगा। अयोध्या राम मंदिर सज्जा समिति से जुड़े सेवक राम सिंह ने 1 लाख दीपों का ऑर्डर रायपुर के एक पहल सेवा समिति को दिया है। बिलासपुर में स्थानीय विधायक की शिकायत पर अंतर जिला तबादला आदेश से परेशान शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। सच्चिदानंद साहू ने वकील नरेंद्र मेहर और ईशान शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। त्योहारों के मौसम आने के साथ ही बाजार की खोई हुई रौनक भी अब वापस लौटने लगी है। प्रदेश के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बता रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापारियों को उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट ने भी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत दिए हैं। और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की भले ही छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई हो, लेकिन अभी बारिश से प्रदेश वासियों को छुटकारा नहीं मिलने वाला। दरअसल बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में इसके और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बीते गुरुवार को बिलासा एयरपोर्ट जाते वक्त नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के परसदा स्थित निवास पर ठहरे। इस दौरान परिवार के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। इधर बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ आगामी 20 अक्टूबर को किया जा रहा है। यहां 50 से 65% छूट के साथ जेनेरिक दवा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से करेंगे। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेरला के ग्राम पंचायत बहरा में आयोजित जस जगराता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। ग्रामवासियों ने स्वागत में गढ़वा बाजा की धुन पर राउत नाच की प्रस्तुति दी। विधायक ने गांव के माता शीतला मंदिर एवं पंडालों में विराजी मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामनाएं की। उन्होंने कहा कि जस जगराता के माध्यम से मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का दर्शन करने को हमें हर साल नवरात्र में मिलता है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों समेत राजधानी रायपुर में भी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा विधिवत रूप से मनाया गया। राजधानी में रामलीला के मंचन के बाद रावण वध किया गया। जानकारी के अनुसार रावण दहन शहर में WRS कॉलोनी, रावण भाटा, BTI ग्राउंड, माधव राव सप्रेशाला मैदान में हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी की थी, इस गाइडलाइन के तहत रावण के पुतले की ऊंचाई 50 फीट से ज्यादा कहीं भी नहीं बनाई गई। दुर्ग विधायक अरुण वोरा का दुर्ग में दौरा कार्यक्रम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए वोरा स्वयं अधिकारियो69 का अमला साथ लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने आधी कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के वास्ते राज्य के 169 शहरों में 188 दवा दुकानों को खोलने का फैसला किया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए
श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर ये कामना की है कि भारत देश सहित पूरे विश्व से गरीबी, कुपोषण और भुखमरी का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि ये मानवता पर सबसे बड़ा धब्बा है। हम सबको अन्न की बर्बादी रोकने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सरगुजा जिले में लगातार दूसरे दिन भी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने 220 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। वहीं ब्राउन शुगर खरीदने आए युवक को भी पकड़ लिया गया है। दूसरे मामले में पुलिस ने एक महिला के पास से भी ब्राउन शुगर जब्त की है। इस प्रकार पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में ऐसे बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनी डिलीवरी बॉय के पदों पर योग्य युवकों को चुनेगी। हसदेव अरण्य क्षेत्र को खनन से बचाने की मांग को लेकर सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिलों से पैदल रायपुर आए आदिवासी ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें 2015 में किए गए राहुल गांधी के वादों की याद दिलाई। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस मदनपुर में राहुल गांधी आए थे, उस गांव और उससे लगे जंगल को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस सवालों के घेरे में है। दुर्ग में पुलिस के रजिस्टर में फरार चल रहे बदमाश हथियार लेकर माता की चुनरी शोभा यात्रा के दौरान नाचते हुए दिखाई दिए। हाथों में चापड़ और पिस्टल खुलेआम लहराते इन बदमाशों का वीडियो भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों के हुनर से तैयार एक खास गमछा अब छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की नई पहचान बनेगा। सरकार ने राजकीय अतिथियों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ी टच वाला गमछा बनवाया है। टसर सिल्क और खादी से बने इन गमछों पर गोदना चित्रकारी की हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया। देश भर में कोयला संकट और इसके चलते बिजली बंद होने की आशंका जोरों पर है। इन सब के बीच जहां SECL उत्पादन बढ़ाने के लिए मशक्कत में लगा है, वहीं रेलवे पर कोयला सप्लाई करने का प्रेशर भी बढ़ गया है। इसके लिए अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय से मालगाड़ी के रैक बढ़ाने की कवायद की जा रही है। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की सबसे महत्वपूर्ण मावली पर घाव की रस्म गुरुवार देर रात अदा की गई। दंतेवाड़ा से आई मां मावली और जगदलपुर में मां दंतेश्वरी का मिलन हुआ। इस रस्म को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। बस्तर के राजा कमल चंद भंजदेव सहित राज परिवार के सदस्य परंपरा के अनुसार मां मावली को परघाने के लिए पहुंचे थे। और बोधघाट पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में फिर से गांजा के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 25 किलो गांजे के साथ उत्तर प्रदेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर के दलपत सागर में अब इंद्रावती नदी का पानी पहुंचने लगा है। बीते दिन इसका परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने दलपत सागर को साफ पानी से भरने हेतु किए गए इस कार्य का अवलोकन किया। और जगदलपुर शहर में फेसबुक में मां दुर्गा के लिए अब शब्दों का उपयोग करने का मामला सामने आया है। एक युवक ने फेसबुक पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता के विरुद्ध अब शब्दों से अपने विचार पोस्ट कर हिंदू भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाया। भाजपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुखों ने एसपी से शिकायत करते हुए जल्द से जल्द कार्य